नमस्कार दोस्तों, आज की हमारे इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारे सामने एक चैलेंज है जिसमें कि 24 सेंटीमीटर की एक कोड या जीवा है जो कि सर्कल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो इसमें हमें क्या निकालना है कि वृत्त की त्रिज्या या रेडियस निकालना है। ये चैलेंज देखकर हमें समझ में आ जाता है ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक सा चैलेंज है और इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली। बट इस चैलेंज को जब हम करेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में करेंगे जिसे देखकर आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ठीक है? सो आर यू रेडी? ओके, तो शुरू करते हैं। पहले पहले हम इसे डिकंस्ट्रक्ट करेंगे अपनी प्रॉब्लम को, जिसमें हमें नोन चीज़ें और अननोन चीज़ें, उनके बारे में पता करेंगे। देखिए, नोन क्या है? कोड पता है हमें 24 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस पता है कोड की 5 सेंटीमीटर है। ठीक? ऑब्जेक्टिव क्या है? हमें अननोन चीज़ क्या है, अननोन फैक्ट क्या है हमारे लिए कि हमें रेडियस निकालना है, रेडियस की लेंथ निकालनी है जो कि बेसिक हमारा क्वेश्चन है। ठीक है? तो इसे हम क्या करें? इसे हम विजुलाइज़ करें पहले कोर एलिमेंट्स को। कोड पता है यहाँ से यहाँ तक गई। ठीक है? 5 सेंटीमीटर दूर है। ठीक? स्टेप 1 हमारा ये हो गया। अब स्टेप 2 में आते हैं। अब फिर क्या करेंगे हम? फिर हमें उनकी ज्योमेट्रिक प्रिंसिपल्स को अनकवर करेंगे जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। वो क्या है? कि एक सेंटर से आने वाला परपेंडिकुलर है, वो कोड को बाइसेक्ट करता है। क्या हुआ इसका मतलब? एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है सर्कल की, वो कहती है कि अगर सेंटर से कोई परपेंडिकुलर कोड पर ड्रॉ किया जाता है तो उस कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, 2 इक्वल सेगमेंट्स में डिवाइड कर देगा। जो कि हमें कोड 24 सेंटीमीटर की दी गई थी ये। ये कितने में बन जाए, कितने में कन्वर्ट हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर में। 2 इक्वल सेगमेंट्स क्या होंगे 24 के? 12 सेंटीमीटर्स के 2 इक्वल पार्ट्स हो जाएँगे, ठीक? तो हम यही प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर के 2 एक कोण 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास 12 सेंटीमीटर का एक हिस्सा आ गया, एक 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस थी। तो इससे क्या हो जाएगा फिर इससे ये रिवील करेगा हमारा पाथ सॉल्यूशन के लिए। क्या हो जाएगा इससे? हमारे पास 12 सेंटीमीटर की एक कोण का आधा आधा हिस्सा आ गया, 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस आ गई और रेडियस निकालनी है हमें, ठीक? तो इसे देखकर ही हम समझ जाएँगे इसमें क्या लगेगा हमारे पास, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमें हाइपोटेन्यूस निकालनी होती है तो हम उसमें क्या लगाते हैं? राइट पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं, ओके? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि राइट एंगल ट्रायंगल के सामने की साइड का अगर हम स्क्वायर करें तो वो लेंथ के स्क्वायर और जो बेस है उसके स्क्वायर के ऐड के बराबर होगा। ओके, आर यू अंडरस्टैंड व्हाट आई से? ओके, तो क्या होता है कि जो सी है वो हाइपोटेनियस है, उसका स्क्वायर किसके? ए के स्क्वायर के और बी के स्क्वायर के, अगर इन दोनों का स्क्वायर किया जाए, उन्हें ऐड किया जाए तो उसके बराबर आ जाएगा, ठीक है? तो ये क्या है? ये पाइथागोरस थ्योरम हमें बताती है, ठीक है? जो क्या है, इसे सॉल्व करने का बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है, होने वाला है इस सवाल को, ठीक? चलिए, अब हमारे सवाल के सॉल्यूशन में आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे हम? यही थ्योरम का यूज़ करेंगे। सी क्या बन जाएगी? हमारी रेडियस बन जाएगी। सी रेडियस है, ठीक है? ए 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है और आपको 12 सेंटीमीटर आ गया। तो हमने इसी को अप्लाई करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ये क्या है? इक्वेशन हो गई हमारी। हमारे पास वैल्यूज़ हैं, ए की वैल्यू 5 सेंटीमीटर की है, बी की वैल्यू 12 सेंटीमीटर की है और सी की वैल्यू आर हमें निकालनी है, ठीक है? तो क्या सब्स्टिट्यूशन रख दिया हमने, ए की जगह पर 5 सेंटीमीटर रख दिया, बी की जगह पर 12 लिख दिया और सी की जगह पर आर लिख दिया, ठीक है? जो कि आपको पता ही है क्यों लिखा हमने, ठीक है? आपको ये मैं बता चुका हूँ। अब क्या करेंगे हम? इसी का यूज़ करेंगे, ठीक है? थ्योरम में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ए 5 सेंटीमीटर थी, बी 12 सेंटीमीटर थी, सी आर रेडियस था, इन दोनों का स्क्वायर करा हमने, तो क्या आ जाएगा? ठीक, फर्स्ट स्टेप में 5 का स्क्वायर किया 25 आ गया, 12 का स्क्वायर किया 144 होता है, आपको पता ही है, ठीक है? और स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, जो कि जिसका ऐड करेंगे हम तो 25 को 144 में अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आता है?
169 आता है। ये है किसका स्क्वायर? ये 13 का स्क्वायर है, ठीक है। या इसे हम अंडर रूट करेंगे तो 13 आ जाएगा। तब आर 13 आ गई, मतलब 13 सेंटीमीटर आ गई। खत्म। देखिए, ये आपको वैसे पता है इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि जब ऐसे सवाल होते हैं ना, ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हिस्सा होगा ऐसे सवाल। अगर पढ़े में आएगा तो ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हिस्सा होगा। उसमें आपको ये बहुत जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको इतने सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं रहती कि 5 का स्क्वायर करा, 12 का स्क्वायर किया, फिर ऐड करके आपने बता दिया 13 का। नहीं, ये क्या करो आप, पता है आपका आपको कि 12 है, 5 है, इन दोनों का स्क्वायर करना है, तो आप एक एक ट्रिनिटी बनती है। क्या बन इससे क्या होता है, ये 3 ये 3 नंबर्स का एक ऐड होता है। जैसे 12 का स्क्वायर करोगे 5 और उसमें 5 का स्क्वायर ऐड कर दोगे, वो 13 के स्क्वायर के बराबर होगा ही। ऐसी चीज़ें होती हैं। समझ में आया? तो इन चीज़ों को आपको याद करना होगा, जिससे आपका क्या होगा, कैलकुलेशन जल्दी होगी, आसान होगी। आप इसे बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएँगे। तो हमारा 13 सेंटीमीटर कैसे आंसर आया, आपको समझ में आया? बहुत ही सिंपल था इसे करना। मुझे लगता है आपको मज़ा भी आया होगा और समझ में भी अच्छे से आ गया होगा कि हमने इसे कैसे किया। ठीक है? तो कंप्लीट पिक्चर क्या आ गई हमारे पास, 24 सेंटीमीटर की कोड थी, हमने उसे 12 सेंटीमीटर कैसे बदला था ये आपको बता दिया था मैंने। अब सेंटीमीटर्स डिस्टेंस थी सेंटर से कोड की, और 13 सेंटीमीटर हमारी क्या आ गई, रेडियस आ गई। तो हमने हमारे पास जो मास्टरिंग प्रिंसिपल था आपको बस समझ में आ गया। फ्यूचर अगर प्रॉब्लम आती है तो उसे भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अब देखिए, मैंने क्या कहा था आपको, अगर आपके पास ऐसी रेडियस से जुड़ा हुआ सवाल आए तो आपको कुछ नहीं करना, पहले तो एक डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर दो, और जो कोड दी गई उसके आधे को भले स्क्वायर कर लो। तो इससे क्या होगा, आपको सवाल देखते ही सॉल्व हो जाएगा ये चीज़। जैसे आपके पास यहाँ तक ही, आपसे यहाँ चलते हैं, क्वेश्चन में चलते हैं। जब यहीं पर आपको समझ में आ जाएगी 24 सेंटीमीटर का आधा करना है हमें, तो 24 सेंटीमीटर का आधा कितना हुआ, 12 हुआ। 12 का स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर किया, 12 और 5 का स्क्वायर 13 के स्क्वायर के बराबर होगा, तो 13 आंसर आ गया। यहीं पर हो जाता आपका, इतनी जल्दी सॉल्व हो जाता, 5 सेकंड से कम समय में होता। अगर आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिस्सा लेना है और आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये इतनी जल्दी करेंगे। अगर आप नॉर्मली तैयारी कर रहे हैं किसी क्लास में, आप 6th 7th में 8th में, जिसमें आपका ये सवाल आता है, तो आपको इस पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में का हिस्सा हैं आप, तो उसके लिए आपको इतने की ज़रूरत नहीं होती। उसमें आपको बहुत ही जल्दी करना होता है, जिसके लिए आपको ऐसी चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमें यहीं पर कोड को आधा कर देना है, जिससे उसका स्क्वायर और डिस्टेंस जितनी है उसके स्क्वायर को ऐड करेंगे तो अपने आप उसकी रेडियस निकल आएगी, ठीक है। और उसके लिए आपको मैंने आपको बता दिया, ये ट्रिपलेट आपको याद करना पड़ता है। जैसे 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर अगर ऐड करेंगे तो वो 13 के स्क्वायर के बराबर आएगा। ठीक, समझ में आया? मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। और 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 5 के स्क्वायर के बराबर होगा। ऐसी और चीज़ें और ट्रिपलेट होते हैं जिन्हें कि आपको, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का हिस्सा हैं, तो वो आपको पहले ही बताया होगा या आपको पता करना है तो आप बता देना, कमेंट कर देना, तो मैं आपको वो ट्रिपलेट्स बता दूँगा, जिससे आपको और सहायता मिलेगी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में की प्रिपरेशन में। ओके, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद हमारी ये वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको कुछ भी परेशानी हुई हो या समझ में ना आया हो तो कमेंट कर देना कि आपको कहाँ किस चीज़ में परेशानी हुई है, या क्या चीज़ आपको, वैसे तो मुझे लगता है ये इतना बेसिक सवाल था, इसमें कुछ समझने में इतनी परेशानी नहीं हुई होगी। अगर फिर भी हुई है तो बता दो कि किस चीज़ को समझने में परेशानी हुई है, मैं आपको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ या कर दूँगा अगली वीडियो में। और आपको अगले किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप कोई सा भी टॉपिक मैथ का उठाकर दे सकते हैं, मैं आपको उस पर वीडियो बनाकर दूँगा और आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी करूँगा। करने की कोशिश करूँगा, अगर होगा नहीं तो भी कोशिश तो करूँगा ही। कोशिश करना हमारा काम है, आपको हो जाए, क्या पता मदद मिल जाए, ठीक है? तो कोशिश करना कि आपको जो भी परेशानी आ रही हो, एक बार कमेंट ज़रूर कर देना कि क्या परेशानी है, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश 100% करूँगा, ठीक है? आज के लिए इतना ही, बाय। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका हार्दिक आभार। नमस्ते, बाय।